सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो मेनी डेज आई एम बैक अगेन। तो खैर अब तो मुझे ये कहते हुए भी शर्म आने लगी है कि हम रेगुलर व्लॉग अपलोड करेंगे और मैं रेगुलर व्लॉग डालूंगी ये वो और कंसिस्टेंट मैं रहूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आई डोंट नो व्हाई। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है बीच में, और फिर व्लॉग्स जो है ना इतने लेट हो जाते हैं कि बस कभी टाइम नहीं मिलता और कभी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो खैर जो भी है, आई एम रियली वेरी सॉरी। और कुछ लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं। तो गाइस अब डाल रही हूँ व्लॉग, तो देखिएगा प्लीज़ लास्ट तक। और ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। तो खैर यहाँ पर मैं अपनी बेटी के कपड़े फोल्ड कर रही थी। मैंने कल ये वॉश किए थे तो हैंड वॉश करती हूँ उनको, तो मैंने सोचा अलग से इनको रख देते हैं तय करके। और इनको फोल्ड करना ना इतना अजीब सा है कुछ, मतलब इतने छोटे कपड़ों की क्या ही फोल्डिंग करे, समझ ही नहीं आता। और बस जैसे तैसे करके मैंने कर दिए, फिर रख दिए। उसके बाद मुझे मेरा पार्सल आ गया था और यहाँ पर डिलीवरी बॉय आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बर्गर ऑर्डर किया था और ये चिकन बर्गर है। सो ये ऑर्डर किया मैंने, मुझे भूख लगी थी तो यहाँ पर लंच टाइम था और कुछ घर का खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसलिए चिकन बर्गर ऑर्डर किया था। देखते हैं कैसा है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस वाले रेस्टोरेंट को ट्राई कर रही हूँ। और वैसे ना मैं ज़्यादा नॉनवेज ना बाहर का ट्राई नहीं करती हूँ, स्पेशली ऑनलाइन मैं कभी मंगाती नहीं हूँ। जहाँ की हाँ मुझे श्योरिटी होती है कि हाँ यहाँ पर जो है हलाल मिलता है, तो वहाँ से तो मंगा लेते हैं। लेकिन ऑफ़लाइन मतलब ऐसे नॉर्मली जाकर तो हम खा लेते हैं जहाँ का पता होता है, लेकिन ऑनलाइन में फिर भी डाउट रहता है। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये हलाल मीट जो है सर्व करता है, तो सॉरी हलाल चिकन। और यहाँ पर हम आ गए थे पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी का आधार कार्ड बनवाने आई थी और ये देखें माशाल्लाह क्यूटी, तो इसका आधार कार्ड नहीं बना था। और फिर हम घर आ गए क्योंकि उसने देखा ही नहीं ना। अच्छा जी, वैसे आज खाने से मेरी छुट्टी थी क्योंकि मैंने लंच में भी कुछ नहीं बनाया था। और ये मेरे हस्बैंड है, तो ये जो है आज रात का खाना ये बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पर फ़िश कबाब बनाने की तैयारी चल रही थी, तो उसी के लिए जो है ये रेडी कर रहे थे यहाँ पर। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव। तो बस ये है, कबाब मेरे हस्बैंड बना लेंगे और मैं बना लूँगी मटर पुलाव। तो यहाँ पर हो चुका है रेडी। मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी, आई थिंक सबको ही आती है। और अगर कभी शेयर करनी हुई तो फिर किसी और ब्लॉग में शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बस मैंने बना लिया था। और यहाँ पर कबाब फ्राई कर रहे थे मेरे हस्बैंड। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया था इनका। और फिर उन्होंने ना अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया था और एक मतलब छोटा सा उनका गेट टुगेदर हो गया था। उसके बाद में जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर वो लेकर आए थे चिकन, तो मैंने फटाफट से इसे साफ़ किया, वॉश किया, सारा पानी इसका जो निकाल दिया है। अभी इसको हम पैक करके रख देंगे अलग अलग बॉलों में फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि एक दिन में तो यूज़ नहीं होएगा, 2-3-4 बार में यूज़ होएगा, देखते हैं। और इसको बस मैं अभी रखूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मेरी बेटी ना कुछ खाने के लिए ज़िद कर रही थी। मतलब पता नहीं, इतने बच्चों का पता तो नहीं चल सकता, वो बोलती नहीं है क्या खाना चाह रही है, लेकिन हाँ वो कुछ ना कुछ मुझसे कहना चाह रही थी। तो ना ये फ्रेश बिस्किट हमारे यहाँ बिक रहे थे, तो मैंने उसको दिला दिए थे। लेकिन ऐसा हुआ ना, जब मैंने उसको दिला दिया तो उसने खाए ही नहीं। वैसे ना ये काफ़ी सॉफ्ट और ना टेस्टी होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, लेकिन बस उसने नहीं खाए। बच्चों की तो मर्ज़ी होती है अपनी, उनका जब मन करता है जो खाते हैं नहीं खाते, हमेशा उनकी चलती है। अच्छा, यहाँ पर मेरा पार्सल आ चुका था। ये मैंने ऑर्डर किया था नायका से और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे ओपन करने के लिए। यहाँ से मैंने ना कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो चलो साथ साथ ओपन करते हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया था। खैर मैं इसको पहले ओपन कर लेती हूँ क्योंकि एक हाथ से कैमरा मैंने पकड़ा हुआ होता है और दूसरे हाथ में ना ये पार्सल था। तो खैर मैंने इसको ओपन किया। उसके बाद में ये प्रोडक्ट्स हैं, कुछ 6 चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल गई थी। सेल चल रही थी उस टाइम पर जब मैंने ऑर्डर की थी। और यहाँ पर हमारा बिल और कुछ चीज़ें डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने शार जेल मंगाए थे जो कि लक्स के हैं, और एक एलोवेरा और ये रोज़ वाला, बहुत ही प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस थी ना, बहुत ही प्यारी थी। और एक मैंने लेवेंडर वाला मंगाया था, तो मुझे लेवेंडर वाला भी बहुत पसंद आया था। और उसके अलावा मैंने एक मंगाया था फाउंडेशन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में, आई थिंक अंडर 200 रुपीज़ मुझे वो फाउंडेशन मिला था। और साथ ही मैंने एक कॉम्पैक्ट भी ऑर्डर किया था। उसके अलावा जो है निविया का रोल ऑन था और एक मेरा शैम्पू था जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं आपको सब चीज़ें के करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जी फेसेस कैनेडा का ये जो है मैंने फाउंडेशन मंगाया था और इसकी प्राइस मैं आपको जस्ट अभी बताती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर फेसेस कैनेडा का ही मेरे पास में जो था कॉम्पैक्ट पाउडर था, ये 225 रुपीज़ का था शायद, या 245 का। तो मैंने ना इनको डिस्काउंट में मंगाया था, तो मुझे अंडर 200 रुपीज़ ये मिल गया था। और ये 225 का है फाउंडेशन, ये भी मुझे अंडर 200 रुपीज़ ही मिला था। ये निविया का जो है ना रोल ऑन है, तो सॉरी ये डिओड्रेंट है और इसकी जो प्राइस थी वो 249 रुपीज़ थी। इस पे मुझे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला था। और इसके अलावा मेरा जो फेवरेट शैम्पू है वो है सेसा का, और आप देख सकते हैं इसकी प्राइस है 125 रुपीज़। तो ये भी मुझे एग्जैक्ट प्राइस पे ही मिला था और इतना कोई महंगा नहीं है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसमें एक और वेरिएंट आता है जो कि ब्लैक वाला आता है, उसका नाम है सेसा आयुर्वेदिक कुछ इस तरह से। तो लेकिन वो वाला जबकि आयुर्वेदिक टाइप उसको बताया जाता है, लेकिन मेरे लिए उसने इतने अच्छे से वर्क नहीं किया। मेरे लिए ग्रीन वाला जो है ना बहुत अच्छे से वर्क करता है, इससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है, मेरे केस में तो होता है, और मुझे सूट भी बहुत ज़्यादा करता है, तो मुझे अच्छा ही लगता है वो वाला शैम्पू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर,
तो ये मैंने मंगाया था और अच्छा ही है ये भी और बजट फ्रेंडली है। अभी जो मैंने चीज़ें मंगाई है ना वो कोई फंक्शन में यूज़ करने के लिए नहीं मंगाई है, नॉर्मली घर में कभी कभी मेकअप करने का मन होता है तो मैंने उसके लिए ऑर्डर की ये चीज़ें। और बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ आप इग्नोर कर देना इफ़ अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो, क्योंकि मेरी बेटी है उसका अलग ही ना सीन चलता रहता है, वो गाने गाती रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है, लेकिन उसको वॉइस ओवर करते में ज़रूर डिस्टर्ब करना होता है। अगर मैं इस चीज़ का वेट करूँ ना कि हाँ मैं कब वो सोएगी या कब वो मुझे थोड़ा वक्त टाइम देगी तो मैं तब वॉइस ओवर करूँगी, तो मेरा वॉइस ओवर हो ही नहीं पाता है और फिर मेरा व्लॉग ही नहीं बन पाता। तो मैंने सोचा आज चलो उसके साथ में ना वॉइस ओवर कर लेते हैं, तो वो मुझे देख देख के ना खुद भी अपनी बातें बना रही है, तो खैर आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों का पिटारा खोल लिया है और मुझे अपनी अलमीरा सेट करनी थी, तो मैंने अपने सारे जो है पार्टी वेयर सूट निकाले और ये देख सकते हैं आप सारे मैंने इनको अलग किया, क्योंकि अभी जो मौसम आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है कि ये सूट हम घर में भी कभी कभी पहन सकते हैं जैसे मन करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम फंक्शन में तो इतना जाते नहीं है जितने मेरे पास सूट है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और घर में इनको यूज़ कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ इनको ना एक एक करके ज़रूर मैं इस बार पहन लूँगी, क्योंकि अभी का मौसम ऐसा है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं ये वाले सूट ना एक एक करके पहनूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने इनको अलमीरा से निकाला क्योंकि मुझे वहाँ पर अपने हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह जो है ना उनको आयरन करके हैंग करना था, तो वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी, तो ये वाले मैंने अलग निकाल के रखे बैग में पैक करके, क्योंकि ये डेली वेयर में तो यूज़ में आएंगे नहीं, फिर भी कभी हम पहन सकते हैं, तो मैंने इनको बैग में ना पैक करके रख दिया था। और वहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह आयरन करके हैंग कर दी। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में केक पड़ा हुआ था जो कि एक दिन पुराना था, तो मुझे याद आया चलो छोटी सी ना अपनी पार्टी कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड लेकर आए कोल्ड ड्रिंक और फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, और यहाँ पर है चॉकलेट और जी कुछ चिप्स वगैरह हमने मंगाए थे, तो मैंने सोचा इसे फ़िनिश कर लेते इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। तो बस उसके बाद में जी यहाँ पर मुझे बहुत सारे आज छोटे छोटे काम थे, मतलब कभी अगर आप कुछ रूटीन का नहीं भी होता ना खाना बनाना, तो उस दिन ना इतने सारे काम निकल आते हैं ना कि इंसान थक जाता है। यहाँ पर मुझे याद आया कि मेरे पास अचार की मिर्च रखी हुई है और मुझे अचार बनाना है, तो मैंने जल्दी से अचार के मसालों को रोस्ट किया, उनको ग्राइंड किया और फिर मैंने अचार भी बना लिया था जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर मैंने एक और शावर जेल मंगा लिया था बेला विटा का, और मुझे आजकल ना इतना क्रेज़ हुआ है ना फ्रेगरेंस, पता नहीं मुझे क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है। मतलब मुझे हमेशा से फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद है, लेकिन अभी मेरा अलग अलग फ्रेगरेंस ट्राई करने का मन होता रहता है, तो मैं कभी शावर जेल मंगा लेती हूँ, कभी परफ्यूम मंगा लेती हूँ। खैर बेला विटा का जो ये वाइट ऊद है ना, ये मुझे गिफ्ट में मिला था मेरे शावर जेल के साथ में, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस इतनी कमाल है ना कि मैंने एक और परफ्यूम मंगाया था, तो मैं सोच रही थी मैंने वो क्यों मंगाया, मैंने ये क्यों नहीं मंगा लिया, लेकिन मैंने ये मंगाया था, आप देख सकते हैं रोज़ वीमेन, लेकिन मुझे इसकी फ्रेगरेंस का तब आइडिया नहीं था और मुझे वाइट वूड का भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है कि वो कैसा होगा। लेकिन जब मैंने उसका सैम्पल पैक ट्राई किया ना तो वो अमेजिंग है, मतलब यूनिसेक्स परफ्यूम है, लड़का लड़की कोई भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही प्यारी स्मेल है उसकी, बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है। लेकिन ये भी अच्छा ही था, रोज़ वाला जो है ये भी अच्छा था, और प्राइस वगैरह आप चेक कर सकते हैं, मुझे याद नहीं रहा। खैर मैंने तो शावर जेल मंगाया था, शावर जेल बहुत प्यारा है, सेन्योरिटा का शावर जेल है, वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छी उसकी जो फ्रेगरेंस है ना बहुत कमाल है। और ये परफ्यूम भी ठीक ही था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं मंगाऊंगी ना तो मैं मंगाऊंगी वाइट ऊद, वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट। और यहाँ पर जो है इसका प्राइस जो था ना, लास्ट वाला परफ्यूम था जो रोज़ विमेन था, इसका 889 शायद प्राइस था या 899। उसके बाद में जी मैं शॉपिंग करके आई थी बाज़ार से, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्लीपर लेकर आई हूँ मैं और कुछ और चीज़ें लाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ एक। अच्छा ये व्लॉग है ना मेरा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इतने दिन के बाद में शूट करी हूँ ना कि मैं क्या शेयर करूँ, फिर मुझे लगा इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, तो वो सब शेयर करती हूँ ना मैं, इसीलिए मैंने आपको अपनी जो है थोड़ी सी शॉपिंग दिखाई। यहाँ पर मैं एक ये सिपर लेकर के आई थी, आप देख सकते हैं, उसके अलावा ये जो 4 बॉटल का सेट है ये लेकर आई थी मैं, ये कंटेनर एक टाइप का, और ये 4 जो है ना एक ही जगह है, बस इनमें बीच में पार्टीशन है, तो आप 4 चीज़ें अलग अलग इसमें रख सकते हैं। और इसके अलावा मैं लेकर आई थी इस तरह के ये जो कंटेनर है, ये भी 3 का सेट में लेकर आई थी ना। अच्छा इस तरह की चीज़ें चाहे जितनी ख़रीद लो कम ही पड़ जाती हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं, तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं इन चीज़ों में ना, इन वाले बॉक्सेस में। मेरे पास ना 3 का सेट है सेम ऑलरेडी, लेकिन वो ना ग्लास का है और थोड़ा राउंड शेप है उसका और एयर टाइट भी है, लेकिन वो ग्लास का है ना इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि अक्सर ना डेली यूज़ में ग्लास वाली चीज़ें लेके आओ ना कांच की, तो वो एकदम से टूट जाती हैं, और वो काफ़ी अच्छा है सेट, मेरा क्वालिटी भी अच्छी है, तो मैं सोच रही हूँ उसको वेस्ट ना करूँ। और यहाँ पर एक ये मैं सोफ़ा कवर के लिए ना कपड़ा लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे सोफ़ा कवर बनाना है, मुझे अपना पूरा सोफ़ा कवर करना है, क्योंकि इतनी डस्ट आती है ना घर में, तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुझे उसको कवर करना है और मैं स्टिच करूँगी तब आपको मैं उसके बाद में दिखाऊंगी। खैर मैं यहाँ पर ना अपनी बेटी के लिए सनग्लासेस लेकर के आई थी और वो इतनी खुश हो रही थी ना इसको लगाकर, बहुत ही ज़्यादा, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और ये जो कंटेनर था ना 4 in 1 वाला, तो मैंने इसके अंदर पास्ता मैक्रोनी और थोड़े चने ना रख दिए थे, मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे। कोई एक चीज़ और इसमें
इसमें रखी जा सकती है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा था क्या रखूँ, तो बस ऐसे ही छोड़ दिया। खैर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। बाय बाय।